सारी लड़कियों के साथ सर किए इन्होंने, हमारी कौम की उसके साथ भी ये, उसको भी नशे पे लगा दिया। अभी इस टाइम पता नहीं वो कहाँ पर है। कराची में लड़कियां गैर महफूज, आइस नशे का आदी बनाकर बेच दिया जाता है, गैर अखलाकी तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल भी किया जाता है। बाजियाबी के बाद सना के लर्जाखेज इंकशाफात, सना को गुलिस्तान जौहर से अगवा करके मानसहरा में बेचा गया था। मुकदमे में नामजद पड़ोसी मियां बीवी गिरफ्तार, दीगर की तलाश जारी। कराची के पार्क में फूलों के बजाय बारूद की महक, बहादुराबाद के पार्क में पुलिस का छापा, जेरे जमीन छुपाया गया गैर मुल्की जदीद असलहा बरामद। डिस्को बेकरी के करीब रेंजर्स की कार्रवाई, MQM लंदन का टारगेट किलर गिरफ्तार। मुलजिम फारूक ने आगरा ताज में 8 अफराद को कत्ल किया था। कि बच्चों को जो ये प्राइवेट स्कूल हरासा कर रहे हैं, उनको क्लासों में बंद कर रहे हैं, उनकी तालीमी सरगर्मियों को रोक रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से कि हम लोग उनकी गैर कानूनी जो मुतालबात हैं फीस के, उसको हम पूरा नहीं कर रहे। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी, वालिदैन की जिंदगी अजीरन, सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के सामने जमा हो गए। अदालती अहकामात पर अमल न होने की दुहाई, खातून की जस्टिस एजाजुल एहसन की गाड़ी के सामने आने की कोशिश, खवातीन एहलकारों ने रोक लिया। शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज हैं, रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। अहलिया तहमीना दुरानी का परेशानी का इजहार, शहबाज के ब्लड टेस्ट में गैर मामूली अलामात जाहिर हुई हैं, चेकअप के लिए मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं बनाया गया, ट्वीट पर सवाल उठा दिया। नवाज समेत शरीफ खानदान आज शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। दोनों भाई नैब केसेस और पार्टी मामलात पर भी मुशावरत करेंगे। मुलाकात करने वालों में नुसरत, हमजा, मरियम नवाज और दीगर शामिल हैं। पीपल्स पार्टी आज सादिकाबाद में सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। आसफ अली जरदारी और वजीर आला सिंध कारकुनों से खिताब करेंगे। जरदारी का एक रोज सखर में कयाम, सेंटर इस्लामुद्दीन ने आला नस्ल का घोड़ा तोहफे में पेश किया। तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। साबिक सदर घोड़े पालने का शौक रखते हैं। जो तरीके लब्बैक के अमीर हैं, उनको बगावत और दहशतगर्दी के जुर्म में इल्ज़ामात में लाहौर के थाना सिविल लाइंस में चार्ज कर दिया गया है, और जो भी शहरियों के जान और माल की तरफ मैली आंख से देखेगा, उसके ऊपर रियासत खामोश नहीं रहेगी। मुल्क के आइन को ललकारा गया, तहरीक लब्बैक की क़यादत पर बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमा दर्ज, कानून के तहत कार्रवाई होगी। वजीर इत्तला फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आवाम का माल लूटने वालों को ना मुर्गी मिलेगी ना अंडा। खुर्शीद शाह और उनके लीडर ने मुल्क को सोने का अंडा देने वाली मुर्गी समझकर हलाल किया। कजिन के साथ सेल्फी लेना जुर्म बन गया। कस्बा कॉलोनी की 19 साला मरीना कराची और सलमान को सवात में कत्ल कर दिया गया। मरीना को मुबैना तौर पर बाप और दादा ने जहर देकर मारा। वालिदा ने मुकदमा दर्ज करा दिया। दोनों ज़ेरे हिरासत। रावलपिंडी सैदपुर रोड पर पुलिस नाके पर फायरिंग, एक एहलकार जाँ बहक, एक जख्मी। थाना वास सदर में शादी का घर लुट गया। मुजाहमत पर 5 अफराद जख्मी। डाकू 3 घंटे तक लूट मार करते रहे। तजावुजात के नासूर का ऑपरेशन, कराची के इलाके गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर और गुलबर में रात गए कार्रवाइयां। सनशेड साइन बोर्ड्स गिरा दिए गए, फुटपाथ क्लियर हो गए। रायवंड की मसरूफ तरीन शाहराहों पर भी काम का आगाज। पुख्ता तजावुजात की निशानदही आज मुकम्मल कर ली जाएगी। लाहौर के इलाके शादरा में मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें, गैंग चंद मिनट में मोटरसाइकिल ले उड़ा। आज न्यूज ने CCTV फुटेज हासिल कर ली। मारूफ अदाकार बाबर अली को नामालूम अफराद की धमकियां, मुल्क छोड़कर अमेरिका चले गए। बाबर अली ने थाना डिफेंस लाहौर में मुकदमा दर्ज कराया, मगर मुल्जिमान पकड़े ना जा सके।
पेट्रोल महंगा हो गया, फ्रांस के अवाम भड़क उठे। मुल्क भर में हंगामे, जलाओ, घिराव, पथराव, दर्जनों गाड़ियां जला दी। झड़पों में एक शख्स हलाक, 65 जख्मी, 150 से जायद गिरफ्तार। मेल भी किया जाता है। बाजियाबी के बाद सना के लर्जाखेज इंकशाफात ने चौंका दिया। सना को गुलिस्तान जौहर से अगवा करके मानसेरा में बेचा गया था। मुकदमे में नामजद पड़ोसी मियां बीवी गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर की तलाश भी जारी है। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में लड़कियां गैर महफूज, आइस नशे का आदी बनाकर बेच दिया जाता है। गैर अखलाकी तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल भी किया जाता है। बाजियाबी के बाद सना के लर्जा खेज इंकशाफात ने चौंका दिया। मेरे साथ बहुत सारी लड़कियों के साथ सर किए इन्होंने, हमारी कौम की, उसके साथ भी ये, उसको भी नशे पे लगा दिया। अभी इस टाइम पता नहीं वो कहाँ पर है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर से अगवा के बाद मानसेरा से बाजियाब 19 साल सना के अहम इंकशाफात। सना को जुलाई में अगवा करके मानसेरा में 50,000 रुपए के एवज फरोख्त किया गया। 4 माह बाद सना वापस कराची लौटी। मुतासरा सना का कहना है कि पड़ोस में मुकीम शबनम नामी खातून और उसके शोहर ने आइस की लत लगाई। मेरा 2 साल का बच्चा है सर, मैं उससे मिल नहीं पाती हूँ, मैं नहीं जा पाती उसके पास। मैं किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं हूँ अपने मोहल्ले में। मेरे खाला, मेरे रिश्तेदार सारे बोलते हैं खुद अपनी मर्जी से गई है, अपनी मर्जी से भाग के गई है सर। कौन अपनी जिंदगी को, अपने बच्चे को छोड़ के, मैंने लव मैरिज किया था सर पहले, कौन अपने बच्चे को 2 साल बच्चे को छोड़ के जाता है अपनी मर्जी से। सना ने मजीद बताया कि मानसेरा में और लड़कियां भी थीं जिनको नशा और अशिया देकर गैर इखलाकी तस्वीर बनाई जाती और गैर इखलाकी काम कराया जाता था। ये लोग नशे पे लगाते हैं, फिर नशे की हालत में वो जब सो जाती है, जब वो बेहोश हो जाती है तो उसको फिर तस्वीर लेते हैं, वीडियो बनाते हैं ये लोग। मुतासरा लड़की के अगवा का मुकदमा गुलिस्तान जौहर थाने में दर्ज किया गया था, जिस पर शबनम नामी मुलजिमा को शोहर समेत गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि सना को मानसेरा में खरीदने वाला मुलजिम उमैर है, जिसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। आपने देखा कि क्या इंकशाफात किए जा रहे हैं इस लड़की की जानिब से। कराची में लड़कियां गैर महफूज हैं, आइस नशे का आदी बनाकर बेच दिया जाता है, जबकि गैर अखलाकी तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल भी किया जाता है। बाजियाबी के बाद सना के लर्जा खेज इंकशाफात ने चौंका दिया है। सना को गुलिस्तान जौहर से अगवा करके मानसेरा में बेचा गया था, जबकि मुकदमे में नामजद पड़ोसी मियां बीवी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और दीगर मुलजिमान की तलाश भी जारी है। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। ये खबर सामने आई है कि कराची में अब लड़कियां भी गैर महफूज हैं, आइस नशे का आदी बनाकर उनको बेच दिया जाता है और फिर उसके बाद गैर अखलाकी तस्वीर बनाकर ब्लैकमेल भी किया जाता है। कराची पुलिस ने बहादराबाद के पार्क से जेर जमीन छुपाया गया असलहा बरामद कर लिया है। गुलशन इकबाल में रेंजर्स ने टारगेट किलिंग समेत मुतादिद वारदातों में मुलव्विस मुलजिम को धर लिया। कराची के पार्क में फूलों के बजाय बारूद की महक। पुलिस ने जेर जमीन छुपाया गया असला बरामद कर लिया। बहादराबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम नसीम उर्फ वेल्डर की निशानदेही पर किडनी हिल पार्क पर कार्रवाई की तो जेर जमीन जदीद असला बरामद हो गया, जिसमें रूसी स्नाइपर राइफल, क्लाशनकोफ और 4 पिस्तौल शामिल हैं। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश 1998 में मुजाहिर अली नामी शहरी के कत्ल का एतराफ भी किया। उधर रेंजर्स ने गुलशन इकबाल में कार्रवाई करके टारगेट किलर को धर लिया। मुलजिम का ताल्लुक MQM लंदन से है, जो टारगेट किलिंग, इक़दाम कत्ल और गैर कानूनी असले की तरसील समेत मुतादिद वारदातों में मुलव्विस है। और अभी आपको बताएं कि नवाज शरीफ और दीगर अहले खाना आज नैब के ज़ेरे हिरासत शहबाज शरीफ से मिलने जाएंगे। शरीफ फैमिली की दरखास्त पर नैब ने उन्हें शहबाज शरीफ से मिलने की इजाज़त दे दी है। मुलाकात में नवाज शरीफ के साथ मरियम नवाज, हमजा शहबाज, नुसरत शहबाज और ख़ानदान के दीगर अफराद भी होंगे। ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ छोटे भाई के साथ मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल करेंगे, जबकि नैब केसेस और पार्टी मामलात भी ज़ेरे गौर आएंगे। और अभी आपको बताएं कि शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बहुत परेशान हुए, ये कहना है शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी का, जो कि ये कहती हैं, उन्होंने ट्विटर पैगाम शेयर किया और उनका कहना है कि शहबाज शरीफ कैंसर के मरीज़ हैं और उनका लंदन में बाकायदगी से चेकअप हो रहा था। उनके ब्लड टेस्ट में गैर मामूली अलामात जाहिर हुई हैं। उन्होंने ये सवाल उठाया कि शहबाज शरीफ की रिपोर्ट्स ठीक नहीं आई, उसके बावजूद चेकअप के लिए अब तक मेडिकल बोर्ड क्यों नहीं तश्कील दिया गया। आगे बढ़कर आपको बताएं कि आसिफ अली जरदारी और वजीर आला सिंध आज सादिकाबाद पहुंचेंगे, जहां जाम फार्म हाउस में जलसे की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। साबिक सदर PP कारकुनान से खिताब करेंगे। आसिफ जरदारी भोंग मस्जिद का दौरा भी करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा आज न्यूज़ अहमद नवाज से। जी अहमद, जलसे के लिए तैयारियां की जा रही हैं, मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास?
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सादिक पर गनवाई इलाका नवाज़ाबाद के चांग फार्म हाउस में, जहाँ आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो हैं वो नवाज़ाबाद पहुँचेंगे, जहाँ वो कारकुनान से जो है खिताब करेंगे। जलसे के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो है तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। 5000 से ज़्यादा जो है कुर्सियाँ जो है लगा दी गई हैं। सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि सिक्योरिटी के यहाँ पर फुल प्रूफ जो है वो इंतजाम किए गए हैं। पुलिस एहलकार जो है मुख्तलिफ जगहों पर जो है तैनात किए गए हैं और वॉक थ्रू गेट के ज़रिए जो है कारकुनान और जो मेहमान हैं उनको वहाँ से गुजारा जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि 1 बजे के करीब जो है आसिफ अली जरदारी और सैयद मुराद अली शाह जो हैं वो जलसागाह में पहुँचेंगे और कारकुनान से खिताब करेंगे। उसके बाद जो है वो आलमी शोहरत याफ्ता बोंग मस्जिद का भी दौरा करेंगे। जी, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कायमा कमेटियों की तश्कील के मामले पर कल इजलास तलब कर लिया है और वज़ीर आज़म से राबते में असद कैसर ने कायमा कमेटियों की तश्कील के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त भी की है। इस पर बात करते हैं तारिक महमूद चौधरी, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब बताइएगा, कल अहम मीटिंग्स होने जा रही हैं, इजलास होने जा रहे हैं, क्या तफसीलात सामने आ सके हैं? जी, स्पीकर कौमी असम्बली ने राब्ता किया है, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से दरख्वास्त की है कि वो कायमा कमेटी के हवाले से अपना किरदार अदा करें, चूँकि इस हवाले से जो मुद्दत है वो बहुत दिन पहले ख़त्म हो गई है। 30 दिन के अंदर अंदर कायमा कमेटियाँ बनाना जरूरी होती हैं। अब अगला इजलास जो है 10 अक्टूबर को हो रहा है। स्पीकर का ये कहना है कि प्राइम मिनिस्टर अपनी पार्टी का इजलास बुलाएं रहनुमाओं का और इस हवाले से अपनी फैसला करें। इस बात का इम्कान है कि कल प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपनी पार्टी के सीनियर रहनुमाओं का इजलास बुलाएंगे और देखेंगे कि अब ये मामला किस तरह हल करना है। चूँकि अगर कायमा कमेटी तश्कील ना हो सके तो कानून साजी जो है वो नहीं हो पाती। उधर मसला ये है कि जो चेयरमैन PAC है उसकी वजह से, उसकी तकर्री की वजह से अभी तक ये कमेटियाँ तश्कील नहीं पाई जा सकी। लिहाजा इस बात का इम्कान है कि अपोजिशन से रब्ता भी किया जाएगा और प्राइम मिनिस्टर से भी कहा गया है कि वो अपनी पार्टी का इजलास बुलाएं और अपने रहनुमाओं से मशवरा करके इस बारे में कोई हतमी फैसला करें। बहुत शुक्रिया तारिक चौधरी, अपडेट्स के लिए। इस हवाले से आगे चलकर मजीद भी आपसे जानते रहेंगे। और अभी आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में मंशा बम से मुतालिक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ने LDA, महकमा रेवेन्यू और जिला हुकूमत से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली है। इसकी मजीद तफसीलात हासिल करते हैं आज उसके नुमाइंदे तारिक खान से। जी तारिक खान, बताइए DC लाहौर ने मजीद क्या कहा मंशा बम के मुतालिक? जी, मंशा बम केस में आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने केस की समाअत की। तो जो दरख्वास्त गुजार हैं महमूद अशरफ, जिनके हवाले से ये केस फिर उसके बाद मंजर आम पे आया, तो उन्होंने बताया कि वो रात 3 बजे तक वहाँ रहे हैं, लेकिन उनकी जो अराजी है उनका कब्ज़ा उसे नहीं दिया गया। जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या मसला है, तो DCO लाहौर ने उन्हें बताया कि इस हवाले से जो है वो तमाम खाते को चेक किया गया है और क्योंकि ये समन नाम की वो थी सोसाइटी जिस पे यहाँ से ये प्लॉट ख़रीदे गए थे, लेकिन अभी तक उसका जो रिकॉर्ड है वो किसी और के नाम पे है, लेकिन इसको जल्दी देख लीजिए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये जो रेवेन्यू का सिस्टम है ये कोई दुरुस्त नहीं है, इसको देखें और इसको दुरुस्त करें, क्योंकि इस हवाले से बहुत सारे प्रॉब्लम जो हैं वो क्रिएट हो रहे हैं। उन्होंने कहा ख़ास तौर पर बताया जाए तहसील दौरा और पटवारी का जो सिस्टम है ये किस कानून के तहत जो है वो काम कर रहा है, लिहाजा इस हवाले से मुकम्मल रिपोर्ट जो है वो पेश की जाए। जबकि LD के वकील का कहना था कि जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका जो है वो जिस पर सोसाइटी में उनका प्लॉट का जिक्र है उसका कोई नक्शा जो है वो मौजूद नहीं है और ना ही उनका किसी किस्म का कोई रिकॉर्ड जो है वो मौजूद है। तो और इस पर उन्होंने जो दरख्वास्त गुजार हैं उनका कहना था कि उन्होंने बकाया तफ्तीश के बाद अपने नाम रजिस्ट्री कराई, कब्ज़ा भी लिया, लेकिन उनका कोई भी जो है वो इस वक्त पुरसाने हाल नहीं है। उनसे जो है मंशा बम ने जो है वो जगह जो है वो ख़रीद ली, कब्ज़ा कर ली थी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको होशियार रहना चाहिए था कि कल को क्या आपको कोई गवर्नर हाउस भी अगर कहेगा कि ये हम आपको रजिस्ट्री करके दे रहे हैं तो क्या आप मान लेंगे कि गवर्नर हाउस आपका हो जाएगा। तो इसके बाद जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने फौरी तौर पे जो कहा है कि तफसीली रिपोर्ट जो है वो इस हवाले से जो है वो पेश की जाए। ठीक है, तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। तारिक खान का शुक्रिया। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के बाहर आज भी हुसूल इंसाफ के लिए साइलिन की बड़ी तादाद जमा है। कोई प्राइवेट स्कूलों की मनमानी हो तो कोई पुलिस के रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज बना हुआ है। ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसारी आखिरी उम्मीद, मसाइल और जुल्म के सताए कई साइलीन लाहौर रजिस्ट्री के बाहर पहुंच गए।
अमेरिका में बेटे के कत्ल पर इंसाफ की मुतलाशी खातून जस्टिस एजाजुल हसन की गाड़ी के सामने आ गयी। लेडी पुलिस एहलकारों से धक्कम पेल में मुतासरा खातून गिर पड़ी। सरकारी महकमों में अफसरान की रवायती बेहसी, निजी तालीमी इदारों की भारी फीसों और बेजा अखराजात के मसाइल लिए भी साइलिन सरापा एहतजाज है कि बच्चों को जो ये प्राइवेट स्कूल हरासा कर रहे हैं, उनको क्लासों में बंद कर रहे हैं, उनकी तालीमी सरगर्मियों को रोक रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से कि हम लोग उनकी गैर कानूनी जो मुतालबात हैं फीस के, उसको हम पूरा नहीं कर रहे। जो इलीगल फी इन्होंने स्कूल वालों ने, स्कूल प्राइवेट माफिया ने जो लगाई हुई है, ये कम इस पे चीफ जस्टिस साहब नोटिस लें। इसी की वजह से सारी खराबियां बढ़ती जा रही हैं। साइलिन का कहना था वो इस उम्मीद से आए हैं कि चीफ जस्टिस उनकी दादरसी जरूर करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़े कर दिया, कहा कि सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग है। आइंदा हफ्ते इस पर नया कानून लाने वाले हैं। मुल्क में आवाम को बिजनेस के लिए आसानियां पैदा कर रहे हैं, बरामदात बढ़ाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि रुपए की कदर में कमी से घबराने की ज़रूरत नहीं, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत बेहतर इक़दाम कर रही है। हमारा जो मनी लॉन्ड्रिंग से नुकसान है वो अंदाज़ा लगाया जाता है, ये स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, 10 अरब डॉलर की सालाना मनी लॉन्ड्रिंग। तो अगर हम इसके ऊपर, और अब हमने कल आखिरी मीटिंग की है और अगले हफ्ते हम पूरी लेजिस्लेशन इसके ऊपर लेके आ रहे हैं, ज़बरदस्त क्लैम्प डाउन करने लगे मनी लॉन्ड्रिंग का, क्योंकि हो ये रहा है कि वो रेमिटेंसेस आती हैं, बेचारे हमारे मेहनत कश लोग भेजते हैं और यहाँ से मनी लॉन्ड्रिंग होकर पैसा 10 अरब डॉलर बाहर चला जाता है। हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के सरबराह खादिम हुसैन रिजवी समेत पार्टी के अहम रहनुमाओं पर बगावत और दहशतगर्दी के मुकदमात कायम कर दिए हैं। खादिम हुसैन रिजवी के खिलाफ मुकदमा थाना सिविल लाइन लाहौर में दर्ज किया गया है। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी कहते हैं कि तहरीक लब्बैक ने पाकिस्तान के आइन को ललकारा है। बगावत केस में गिरफ्तार लोगों को उम्र कैद की सजा हो सकती है। वो एहतजाज जो लोगों के राइट्स को, लोगों के हकूक को प्रोटेक्ट करता हो वो तो सही है, लेकिन जो एहतजाज लोगों के हकूक़ को पामाल करता हो, वो आइन और कानून के ज़ाब्ते से बाहर हो, उसके ऊपर रियासत खामोश नहीं रहेगी। 5 नवंबर 2017 से लेके 26 नवंबर 2017 तक फैज़ाबाद इंटरचेंज इसको बंद किया गया, लोगों की अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया और जानी और माली नुकसान। तहरीके लब्बैक ने जिस किस्म की पाकिस्तान के अंदर सियासत की इब्तिदा की, पाकिस्तान के आइन को भी ललकारा जा रहा है। फिर ये धरना ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर एक और एहतजाज हुआ, इसमें तकरीबन 5-7 करोड़ रुपए का सिर्फ सरकारी अमलाक को, प्राइवेट लोगों को नुकसान पहुंचा। लिहाजा एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया। इस एक्शन में सिंध में सकाफत